नमस्कार। आज की ये संध्या हम लोग एकत्रित हुए हैं मुंशी प्रेमचंद की जयंती के लिए। आज उनका 140वां जयंती समारोह है। मुंशी प्रेमचंद, उनका तो नाम धनपत राय था, लेकिन वो पूरे जगत में, हमारे हिंदी जगत में, थिएटर जगत में लोगों को मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही जाने जाते हैं। यहाँ तक कि धनपत राय पूछने पे जो आम आदमी है वो नहीं बता पाएगा, लेकिन मुंशी प्रेमचंद का नाम लेते ही वो तुरंत आपको बता देगा कि कौन। इनका जन्म लम्ही, जो कि बनारस में एक जगह है, वहीं पे हुआ था। पैदाइश आज ही के दिन हुई थी और वो 1880 ईस्वी में हुए थे। 1936 ईस्वी में वो देहावसान को प्राप्त हुए थे। तारीख थी 8 अक्टूबर। यूँ तो देखा जाए उनके लिए ये कार्यकाल बहुत छोटा था। था तो 56 साल का, लेकिन बहुत छोटा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस 56 साल में बहुत कुछ रचनाएँ लिखी, जो कि आम पब्लिक से जुड़ी हुई थी। उनके पात्र, उनकी कहानियों के पात्र हमसे जुड़े हुए थे, आपसे जुड़े हुए थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपके अगल-बगल से उन्होंने पात्र उठा के उन कहानियों की रचना की और उन कहानियों पे गबन, गोदान, शतरंज के खिलाड़ी जैसी प्रसिद्ध फ़िल्में बनी। और यही नहीं, उनकी कहानियाँ बहुत ही मर्मस्पर्शी हैं। हमें ही अ, सोचते हैं हम लोग कि अगर वो काश हमारे बीच थोड़ा और ज़िंदा होते, तो हमें बहुत कुछ दे जाते। उनकी कहानियों में एक-एक चरित्र आपको मिलेगा, जो कि आपका अपना होगा, आपके अगल-बगल। कभी-कभी उनकी कहानियों में तो कोई पात्र आपके परिवार से ही मिल जाएगा, आपके फैमिली मेंबर मेंबर से मिल जाएगा। और उन्होंने तमाम रचनाएँ की। इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोग आज नहीं मंचन नहीं कर सकते नाटक का दर्शक दीर्घा में, क्योंकि कुछ बंदिशें हैं। तो हम लोग एकत्रित होकर सोचे क्यों ना ऑनलाइन प्रोडक्शन किया जाए और जिससे लोगों तक उनकी बातों को पहुँचाया जाए, उनके चरित्रों को पहुँचाया जाए, उनकी उन कहानियों को पहुँचाया जाए जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो हम लोग कई कहानियों को रीड किए, इनमें हमें लगा कि खुदाई फौजदार, जो कि हमारे पास कम समय था और अच्छे से हम लोग आपके सामने रख सकते हैं। इसमें ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कतें आती हैं कभी-कभी नेट की, लेकिन हम लोग उसको फेस किए, उसको सॉल्व किए और आज यहाँ तक पहुँचे कि आपके सामने उस नाट्य प्रयोग को प्रस्तुत कर सकें। इसमें 2 लोग मुंबई से हैं, एक पूना से, एक नागपुर से, देहरादून से, मैं स्वयं लखनऊ से हूँ। लेकिन इस नाटक के निर्देशक जो हैं, वो गोविंद सिंह यादव जी हैं, जो दिल्ली में हैं। तो आप देख रहे हैं विभिन्न शहरों से एकत्रित होके ऑनलाइन हम आपके सामने प्रस्तुति देने जा रहे हैं। और गोविंद सिंह यादव एक मंझे हुए निर्देशक हैं, ये मंच शिल्पी हैं। इनको प्रकाश परिकल्पना में पुरस्कार मिल चुका है संगीत नाटक अकादमी का। वर्तमान में ये एनएसडी में कार्यरत हैं और हम ही सभी लोग बीएनए के भूतपूर्व छात्र हैं। यहाँ से निकल के गोविंद सिंह यादव जी ने एनएसडी से भी डिग्री ली है। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारे इस नाट्य प्रयोग को देखें और इसका आनंद लें और ये महसूस करें कि कौन-सा चरित्र आपके नज़दीक है और उस विसंगति को दूर करने के लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सेठ नानक चंद को आज फिर वही लिफाफा मिला और वही लिखावट सामने आई तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। लिफाफा खोलते ही हाथ और हृदय कांपने लगे। खत में क्या है ये उन्हें खूब पता था। ऐसे 2 खत वो पहले भी पा चुके थे और इस तीसरे खत में भी वही धमकियां हैं, इसमें उन्हें संदेह न था। पत्र हाथ में लिए हुए आकाश की ओर ताकने लगे। वो दिल के मजबूत आदमी थे। किसी धमकियों से डरना उन्होंने न सीखा था। मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल कर लेते थे। दया या परोपकार जैसी मानवीय दुर्बलताएं उन्हें छू भी न गई थी। नहीं तो महाजन ही कैसे बनते। उस पर
धर्मनिष्ठ भी थे। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते थे। हर मंगल को महावीर जी को लड्डू चढ़ाते थे। नित्य प्रति यमुना में स्नान करते थे और हर एकादशी को व्रत रखते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। और इधर सबसे घी में करारा नफा होने लगा था, एक धर्मशाला बनाने की फिराक में थे। जमीन ठीक कर ली थी। उनके आसामियों में सैकड़ों ही थवई और बेलदार थे जो केवल सूद में काम को तैयार थे और इंतजार यही था कि कोई ईंट और चूने वाला फंस जाए और 10-20 हजार का दस्तावेज लिखा ले तो सूद में ईंट और चूना भी मिल जाए। इस धर्मनिष्ठा ने उनकी आत्मा को और भी शक्ति प्रदान की थी। देवताओं के आशीर्वाद और प्रताप से उन्हें कभी किसी सौदे में घाटा नहीं हुआ और भीषण परिस्थितियों में भी वो स्थिर चित्त रहने के आदी थे। किंतु जब से ये धमकियों से भरे पत्र मिलने लगे थे, उन्हें बरबस तरह तरह की शंकाएं व्यथित करने लगी थी कि कहीं सचमुच डाकुओं ने छापा मारा तो उनकी कौन सहायता करेगा। दैवीय बाधाओं में तो देवताओं की सहायता पर वो तकिया कर सकते थे, पर सर पर लटकती हुई इस तलवार के सामने वो श्रद्धा भी कुछ काम नहीं देती। रात को उनके द्वार पर केवल एक ही चौकीदार रहता है। अगर 10-20 हथियार बंद आ जाएं, तो अकेला क्या कर सकता है? शायद उनकी आहट पाते ही भाग खड़ा हो। पड़ोसियों में भी कोई ऐसा नजर न आता था जो इस संकट में काम आए। यद्यपि सब उनके आसामी थे या रह चुके थे, लेकिन यह एहसान फरामोशों का संप्रदाय है। जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। जिसके द्वार पर अवसर पकड़ने पर नाक रगड़ता है उसी का दुश्मन हो जाता है। इनसे कोई आशा नहीं। हाँ हाँ, किवाड़े सुदृढ़ हैं, उन्हें तोड़ना आसान नहीं है। फिर अंदर का दरवाजा भी तो है। 100 आदमी लग जाए तो हिला ही न हिले और किसी ओर से हमले का कोई भी खटका नहीं। इतनी ऊंची सपाट दीवार पर कोई क्या खाके चढ़ेगा। फिर उनके पास राइफलें भी तो है। एक राइफल से वो दर्जनों आदमियों को भून कर रख देंगे। मगर इतने प्रतिबंधों के होते हुए भी उनके मन में एक भूख सी समाई रहती थी। कौन जाने चौकीदार भी उन्हीं में मिल गए हों, खिदमतगार भी आस्तीन के सांप हो गए हों। इसलिए अब वो बहुधा अंदर ही रहते थे और जब तक मिलने वालों का पता ठिकाना ना पूछ लें, उनसे मिलते ना थे। फिर भी 2-4 घंटे तो चौपाल में बैठने ही पड़ते थे, नहीं तो सारा कारोबार चौपट नहीं हो जाता। जितनी देर बाहर रहते थे उनके प्राण जैसे जितनी देर बाहर रहते थे उनके प्राण जैसे सूली पर टंगे रहते। उधर उनके मिजाज में बहुत तब्दीली हो गई थी। इतने विनम्र और मिष्टभाषी वो कभी नहीं थे। गालियां तो क्या, किसी से कभी तू तकार नहीं करते थे। सूद की दर भी कुछ घटा दी थी, लेकिन फिर भी चित्त को शांति नहीं मिलती थी। आखिर कई मिनट तक दिल को मजबूत करने के बाद उन्होंने पत्र को खोला और जैसे गोली लग गई। सिर में चक्कर आ गया और सारी चीजें नाचती हुई मालूम हुई। सांसें फूलने लगी और आंखें फैल गई। तुमने हमारे दोनों पक्ष भी ध्यान न दिया। शायद तुम समझते होगे कि पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन ये तुम्हारा भ्रम है। पुलिस उस वक्त आएगी जब हम अपना काम करके 100 कोस निकल गए होंगे। तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम सिर्फ तुमसे 25,000 रुपए मांगते हैं। हम तुमसे सिर्फ 25,000 रुपए मांगते हैं। इतने रुपए दे देना तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हमें पता है कि तुम्हारे पास 1 लाख की मोहरें रखी भी हैं, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हम तुम्हें और ज्यादा न समझाएंगे। तुमको समझाने की चेष्टा करना ही व्यर्थ है। आज शाम तक अगर रुपए न आ गए तो रात को तुम्हारे ऊपर धावा होगा।
अपनी हिफाजत के लिए जिसे बुलाना चाहो बुला लो, जितने आदमी और हथियार जमा करना चाहो जमा कर लो। हम ललकार कर आएंगे और दिन दहाड़े आएंगे। हम चोर नहीं हैं, हम वीर हैं और हमारा विश्वास बाहुबल में है। हम जानते हैं कि लक्ष्मी उसी के गले में जयमाल डालती है जो धनुष तोड़ सकता है, मछली को बेच सकता है। यदि अगर सेठ जी ये ने तुरंत बही खाते बंद किए, सारा रोकड़ संभाल कर तिजोरी में बंद कर दिया और मरे हुए से केसर के पास आकर बोले, आज फिर वही खत आया केसर, अब आज ही आ रहे हैं। केसर दोहरे बदन की स्त्री थी, यौवन बीत जाने पर भी युवती, शौक श्रृंगार में लिप्त रहने वाली, उस फलहीन वृक्ष की तरह जो पतझड़ में भी हरी भरी पत्तियों से लदा रहता है। संतान की विफल कामना में जीवन का बड़ा भाग बिता चुकने के बाद भी अब उसने अपनी संचित माया को भोगने की धुन सवार रहती थी। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं, फिर ये थाती किसके हाथ लगेगी कौन जाने। इसलिए उसे सबसे अधिक भय बीमारी का था, जिसे वो मौत का पैगाम समझती थी और नित्य ही कोई ना कोई दवा खाती रहती थी। काया के इस वस्त्र को उस समय तक न उतारना चाहती थी जब तक इसमें एक तार भी बाकी ना रहे। बाल बच्चे होते तो मृत्यु का स्वागत करती, लेकिन अब तो उसके जीवन ही के साथ अंत था। फिर क्यों ना क्यों अधिक से अधिक समय तक जिए। हाँ, ये जीवन निरानंद अवश्य था, ठीक उसी मधुर ग्रास की भांति जिसे हम इसलिए खा जाते हैं कि रखा रखा सड़ जाएगा। उसने घबरा कर कहा, मैं तुमसे कब से कह रही हूं 2-4 महीनों के लिए यहां से कहीं भाग चलो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। आखिर क्या करने पर तुले हुए हो? सेठ जी सशंक तो थे ही और ये स्वाभाविक था। ऐसी दशा में कौन शांत रह सकता है, लेकिन वो कायर नहीं थे। उन्हें अब भी विश्वास था कि अगर कोई संकट आ पड़े तो वो पीछे कदम नहीं हटाएंगे। जो कुछ कमजोरी आ गई थी वो संकट को सिर पर मंडराते देखकर भाग गई थी। हिरन भी तो भागने की राह न पाकर शिकारी पर चोट कर बैठता है। कभी कभी नहीं, अक्सर ही संकट पड़ने पर ही आदमी के जौहर खुलते हैं। इतने में सेठ जी ने भावी विपत्ति का सामना करने का पक्का इरादा कर लिया था। डर क्यों, जो कुछ होना है वो तो होकर ही रहेगा और अपनी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मरना जीना विधि के हाथ में। सेठानी जी को दिलासा देते हुए बोले, नाहक इतना डरती हो केसर, आखिर वे सब भी तो आदमी है। अपनी जान का मोह उन्हें भी है, नहीं तो ये कुकर भी क्यों करते। मैं खिड़की की आड़ से 10-20 आदमियों को गिरा सकता हूं। पुलिस को इतला देने जा रहा हूं। पुलिस का कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करे। हम 10,000 का सालाना टैक्स देते हैं, किस लिए। मैं भी दरोगा जी के पास जाता हूं। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारी मदद करना उसका धर्म हो जाता है। राजनीति का ये तत्व उनकी समझ में नहीं आया है। वो तो किसी तरह उस भय से मुक्त हो जाना चाहती थी जो उसके दिल में सांप की तरह बैठा फुफकार रहा था। पुलिस का जो उसे अनुभव था उससे चित्त को संतोष नहीं होता था। बोली, पुलिस वालों को मैं खूब जानती हूँ। वारदात के समय तो उनकी सूरत नहीं दिखती, जब वारदात हो चुकती है तब अलबत्ता शान से आकर अपना रौब जमाते हैं। पुलिस तो सरकार का राज चला रही है, तुम क्या जानो। मैं तो कहती हूँ अगर कल वारदात होने वाली होगी तो पुलिस को खबर दे के आज ही हो जाएगी। अरे लूट के माल में इनका भी साझा होता है, पता है ना? जानता हूं, देख चुका हूं और रोज देखता हूं। लेकिन मैं सरकार को 10,000 का सालाना टैक्स देता हूं। पुलिस वालों का आदर सत्कार भी करता रहता हूं। अभी जाड़ों में सुपरिटेंडेंट साहब आए थे तो मैंने कितनी रसद पहुंचाई थी।
एक पूरा कनस्तर घी और एक शक्कर की पूरी बोरी भेज दी थी। ये सब खाना पिलाना, खिलाना पिलाना किस दिन काम आएगा? हाँ, आदमी को 16 आने दूसरों के भरोसे न बैठना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा है तुम्हें भी बंदूक चलाना सिखा दूं। हम दोनों बंदूकें छोड़ना शुरू करेंगे तो डाकुओं की क्या मजाल कि अंदर कदम रख सके। प्रस्ताव हास्यास्पद था। केसर ने मुस्कुराकर कहा, तुम इस बात अब को मैं बंदूक चलाना सीखूंगी। तुम जब को हंसी सूझती रहती। इसमें हंसी की क्या बात है? आजकल तो औरतों की फौजें बन रही हैं। सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद करती हैं, बंदूकें चलाती हैं, मैदानों में खेलती हैं। औरतों के घर में बैठने का जमाना अब नहीं है। सुनो जी, विलायत की औरतें बंदूक चलाती होंगी, यहाँ की औरतें क्या चलाएंगी? हाँ, हाथ भर की जबान चाहे चलवा लो उनसे। यहाँ की औरतों ने बहादुरी के जो जो काम किए हैं उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आज दुनिया उन वृत्तांतों को पढ़कर चकित हो जाती है। पुराने जमाने की बातें छोड़ दें आप। हाँ, तब औरतें बहादुर रही होंगी। आज कौन सी औरत है जो बहादुरी कर रही है, बताइए तो। वाह, अभी हजारों औरतें घर बार छोड़कर हंसते हंसते जेल चली गई। ये बहादुरी नहीं थी? अभी पंजाब में हरनाथ कुंवर ने अकेले 4 सशक्त डाकुओं को गिरफ्तार किया और लाट साहब तक ने उसकी प्रशंसा की। क्या जाने वो कैसी औरतें हैं। मैं तो डाकुओं को देखकर चक्कर खाकर ही गिर पड़ूंगी। हाँ। उसी वक्त नौकर ने आकर कहा, सरकार, थाने से 4 कांस्टेबल आए हैं, आप लग रहे हैं। थानेदार भी आए हैं? नहीं, कांस्टेबल आए हैं। थानेदार क्यों नहीं आया? ये कहते हुए सेठ जी ने पान खाया और बाहर निकले। सेठ जी को देखते ही चारों कांस्टेबलों ने झुककर सलाम किया, बिल्कुल अंग्रेजी कायदे से, मानो किसी अफसर को सैल्यूट कर रहे हो। सेठ जी ने उन्हें बेंचों पर बैठाया और बोले, दरोगा जी का मिजाज तो अच्छा है, मैं तो उनके पास आने वाला था। चारों में जो सबसे प्रौढ़ था और जिसके आस्तीन पे बिल्ले लगे हुए थे, वो बोला, अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं? वो तो खुद ही आ रहे थे। एक बड़ी जरूरी तहकीकात आ गई, इससे रुक गए। कल आपसे मिलेंगे कल। जब से यहाँ डाकुओं की खबरें आई हैं, बेचारे बहुत घबराए हुए हैं। आपकी तरफ हमेशा उनका ध्यान रहता है। कई बार कह चुके हैं कि मुझे सबसे ज्यादा फिक्र सेठ जी की है। गुमनाम खत तो आपके पास भी आया होगा। अजी, ऐसी चिट्ठियां आती ही रहती हैं, इनकी कौन परवाह करता? मेरे पास तो 3 खत आ चुके हैं, मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया। दरोगा जी को खबर मिली थी। हाँ साहब, रत्ती रत्ती खबर मिलती रहती है। यहाँ तक मालूम हुआ है कि कल आपके मकान पर उनका धावा होने वाला है। तभी तो आज दरोगा जी ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा। मगर वहां कैसे खबर पहुंची? मैंने तो किसी से कहा ही नहीं। हुजूर, ये ना पूछें। इलाके के सबसे बड़े सेठ के पास ऐसे खत आए और पुलिस को खबर ना हो, भला कोई बात है? फिर ऊपर से बराबर ताकीद आती रहती है कि सेठ जी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया जाए। साहब की खास ताकीद है आपके लिए। और हुजूर, सरकार भी तो आप ही हैं और सरकार भी तो आप ही के बूते पर चलती है। अब
सेठ साहूकारों की जान माल की हिफाजत ना करें तो रहे कहाँ। अब हमारे होते मजाल है कि आपकी तरफ तिरछी आंखों से कोई देख सके, मगर मगर ये कमबख्त डाकू इतने दिलेर और तादाद में इतने ज्यादा हैं कि थाने के बाहर उनसे मुकाबला करना मुश्किल है। दरोगा जी गारद मंगाने वाले थे, लेकिन वो ऐसा सोच ही रहे थे, मगर मगर ये हत्यारे एक जगह तो रहते नहीं। आज यहाँ है तो कल यहाँ से 200 कोस दूर पर। अब गारद मंगा कर भी क्या किया जाए। अब इलाके की रियाया की तो हमें ज्यादा फिक्र नहीं हुजूर। हुजूर मालिक है, अब से क्या छिपाएं। इसके पास रखा है इतना माल असबाब। और अगर अगर किसी के पास 200-400 की पूंजी निकल ही आई तो उसके लिए पुलिस डाकुओं के पीछे अपनी जान हथेली पर लिए ना फिरेगी। उन्हें क्या, वो तो छूटते ही गोली चलाते हैं और अक्सर छिपकर। अब हमारे लिए तो 1000 बंदिशें हैं, कोई बात बिगड़ जाए तो उल्टे अपनी ही जान आफत में फंस जाए। हमें तो ऐसे रास्ते चलना है कि सांप मरे और ना लाठी टूटे। इसलिए दरोगा जी ने आपसे ये अर्ज करने को कहा है कि आपके पास जोखिम की जो चीजें हो उन्हें लाकर सरकारी खजाने में जमा कर दीजिए और आपको उसकी रसीद मिल जाएगी। आपको रसीद मिलेगी उसकी, और ताला और मोहर आप ही की होगी। जब ये हंगामा ठंडा हो जाए तो मंगवा लीजिए। इससे इससे आपको भी बेफिक्री हो जाएगी और हम भी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। नहीं खुदा ना करे कोई वारदात हो जाए तो हुजूर को तो जो नुकसान हो वो तो हो ही, हमारे ऊपर भी जवाबदेही आ जाए। और ये जालिम सिर्फ माल असबाब लेकर ही नहीं भागते, ये तो जान भी नहीं छोड़ते। अरे खून करते हैं, खून, घर में आग लगा देते हैं, यहाँ तक कि औरतों की बेइज्जती भी करते हैं। अब हुजूर तो जानते हैं, होता वही है जो तकदीर में लिखा है। आप आप इकबाल वाले आदमी है, डाकू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारा कस्बा आपके लिए जान देने को तैयार है, और फिर आपका पूजा पाठ धर्म कर्म खुदा सब कुछ देख रहा है। अब ये उसी की तो बरकत है कि आप मिट्टी भी छू लें तो सोना हो जाए। लेकिन लेकिन आदमी भरसक अपनी हिफाजत तो करता ही है ना। अब देखिए, हुजूर के पास मोटर तो है ही, है ना। तो ऐसा कीजिए, जो कुछ रखना हो उस पर रख दीजिए। हम 4 आदमी आपके साथ हैं ही, कोई खटका नहीं, है ना। और वहां पर आपको 1 मिनट में फुर्सत कर दिया जाएगा। पता चला है कि इस गोल में 20 जवान हैं, 2 तो बैरागी बने हुए हैं, 2 पंजाबियों के भेष में धुस्से और हलवान बेचते फिरते हैं। इन दोनों के साथ 2 बहंगी वाले भी हैं, 2 आदमी बलूचियों के भेष में छुरियां और ताले बेचते हैं। अब कहाँ तक गिनाऊं हुजूर, हमारे थाने में तो हर एक का हुलिया रखा हुआ है। खतरे में आदमी का दिल कमजोर हो जाता है और वो ऐसी बातों पर विश्वास करने लगता है जिस पर वो होशो हवास में कभी ना करता। जब किसी दवा से रोगी को लाभ नहीं होता तो हम दुआ, ताबीज और सयानों की शरण लेते हैं, और वहां तो संदेह का कोई कारण ही ना था। संभव है दरोगा जी का कुछ स्वार्थ हो, मगर सेठ जी इसके लिए तैयार थे। अगर 200-400 बल खाने भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे तो अवसर जीवन में आते ही रहते हैं, और इस परिस्थिति में इससे अच्छा और क्या दूसरा इंतजाम हो सकता था। बल्कि इसे तो ईश्वरीय प्रेरणा समझना चाहिए। माना कि उनके पास 2-2 बंदूकें हैं और कुछ लोग मदद करने के लिए निकल ही आएंगे, लेकिन है जान जोखिम। उन्होंने निश्चय किया कि दरोगा जी की इस कृपा का लाभ उठाना चाहिए। इन्हीं आदमियों को कुछ दे दिलाकर सारी चीजें निकलवा लेंगे। दूसरों का क्या भरोसा, कहीं कोई चीज उड़ा ले तो बस। उन्होंने इस भाव से कहा मानो दरोगा जी ने उन पर कोई विशेष कृपा नहीं की है, ये तो उनका कर्तव्य ही था। मैंने यहाँ ऐसा प्रबंध किया था
कि यहाँ वो सब आते तो उनके दांत खट्टे कर दिए जाते। सारा कस्बा मदद के लिए तैयार था। सभी से तो अपना मित्र भाव है, लेकिन दरोगा जी की तजवीज मुझे पसंद है। इससे वो भी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं और मेरे सिर से भी फिक्र का बोझ उतर जाता है। लेकिन भीतर से चीजें बाहर निकाल निकाल कर लाना मेरे बूते की बात नहीं। आप लोगों की दुआ से नौकर चाकरों की कमी तो नहीं है, मगर किसकी नीयत कैसी है कौन जान सकता है। आप लोग कुछ मदद करें तो काम आसान हो जाए। हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, इसमें मदद की कौन सी बात। तलब सरकार से पाते हैं ये ठीक है, मगर देने वाले तो आप ही हैं। आप केवल सामान हमें दिखाए जाए बस, हम बात की बात में सारी चीजें निकाल लाएंगे। अब हुजूर की खिदमत करेंगे तो कुछ इनाम इकराम मिलेगा ही। अब तनख्वाह में गुजर नहीं होती सेठ जी। आप लोगों की रहम की निगाह ना हो तो एक दिन भी निबाह ना हो। अब बाल बच्चे भूखे मर जाए बिना इसके तो अब 15-20 रुपए में क्या होता है हुजूर, इतना तो हमारे लिए ही पूरा नहीं पड़ता। सेठ जी ने अंदर जाकर केसर से ये समाचार कहा तो उसे उससे जैसे आंखें मिल गई। भगवान ने सहायता की है, हाँ, नहीं तो मेरे प्राण तो संकट में ही पड़े हुए थे। इसी को कहते हैं सरकार का इंतजाम। इसी मुस्तैदी के बल पे सरकार का राज थमा हुआ है। ऐसी सुव्यवस्था है कि जरा सी कोई बात हो वहां तक खबर जाती है और तुरंत उसके रोकथाम का हुक्म हो जाता है। और यहाँ वाले ऐसे बुद्धू हैं कि स्वराज स्वराज चिल्ला रहे हैं। इनके हाथ में अख्तियार आ जाए तो दिन दोपहर लूट मच जाए, कोई किसी की न सुने। ऊपर से ताकीद आई है, हाकिमों का आदर सत्कार कभी निष्फल नहीं जाता। मैं तो सोचता हूँ कोई बहुमूल्य वस्तु घर में ना छोड़ू, साले आए तो अपना सब मुंह लेके रह जाए। पता है क्या करना, कुंजी उनके हाथ सामने फेंक देना और कहना जो जी चाहे ले लो। झेप जाएंगे। मुंह पे लग जाएगी। हाँ, घमंड तो देखो कि तिथि तक बता दी। ये नहीं समझे कि अंग्रेजी सरकार का राज है। तुम डाल डाल चलो, हम पात पात चलते हैं। अरे समझे होंगे कि हम धमकी में आ जाएंगे। हाँ। 3 कांस्टेबलों ने आकर संदूकचे और सेफ निकालने शुरू किए। एक बाहर सामान को मोटर पे लाद रहा था और हर एक चीज को नोटबुक में टाकता जाता था। आभूषण, मोहरे, नोट, रुपए, कीमती कपड़े, साड़ियां, लहंगे, शॉल, दुशाले सब कार में रख दिए। मामूली बर्तन, लोहे लकड़ी के सामान, फर्श आदि के सिवा घर में कुछ न बचा। और डाकुओं के लिए तो ये चीज कौड़ी की भी न थी। केसर का श्रृंगारदान सेठ जी खुद लेकर आए और हेड साहब के हाथ में देते हुए बोले, इसे बड़ी हिफाजत से रखना भाई। अरे मेरे लिए एक एक तिनका इतना ही कीमती है सेठ जी। खजाने की कुंजी तो मेरे ही पास रहेगी। और क्या, ये तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका। मगर ये सवाल आपके दिल में क्यों पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ? यो ही पूछा था। नहीं, अगर आपके दिल में कुछ शुभा हो तो हम लोग यहाँ भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हाँ, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जी नहीं हेड साहब, मैंने यूं ही पूछ लिया था। ये फहरिस्त तो मुझे दे दोगे ना? अरे फहरिस्त आपको थाने में दरोगा जी के दस्तखत से मिलेगी, इसका क्या है एतबार। कार पर सारा सामान रख दिया गया था। कस्बे के सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे। कार
ठसाठस भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सेठ जी के लिए जगह निकली। चारों कांस्टेबल आगे की सीट पर सिमट कर बैठे। कार चली। केसर द्वार पर खड़ी थी, मानो उसकी बेटी विदा हो रही हो। बेटी ससुराल जा रही है, जहां वो मालकिन बनेगी, लेकिन उसका घर सोना किए जा रही है। थाना यहां से 5 मील पर था। कस्बे से बाहर निकलते ही पहाड़ी पथरीला सन्नाटा था, जिसके दामन में हरा भरा मैदान था। इसी मैदान के बीच में लाल मोरम की सड़क चक्कर खाती हुई लाल सांप से निकल गई थी। हेड ने सेठ जी से पूछा, ये कहां तक सही है सेठ जी कि आज से 50 साल पहले आपके बाप केवल लोटा डोर लेकर यहाँ खाली हाथ आए थे? बिल्कुल सही है। मेरे पास कुल 3 रुपए थे, उसी से आटे दाल की दुकान खोली थी। तकदीर का खेल है, भगवान की दया चाहिए, आदमी के बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। लेकिन मैंने कभी पैसों को दांतों से नहीं पकड़ा, यथाशक्ति धर्म का पालन करता गया। धन की शोभा धर्म से ही है, नहीं तो धन का कोई फायदा नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी, बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपकी मूर्त बनाकर पूजना चाहिए। 3 रुपये से 3 रुपये से लाख कमा लेना मामूली काम नहीं है। आधी रात तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती है खां साहब। हाँ, आपको तो ये सब कारोबार जंजाल सा लगता होगा। जंजाल तो है ही, मगर भगवान की ऐसी माया है कि आदमी सब कुछ समझ कर भी इसमें फंस जाता है और सारी उम्र फंसा रहता है। सही बात। मौत आ जाती है तभी छुट्टी मिलती है। बस यही अभिलाषा है कि कुछ यादगार छोड़ जाऊं। आपको कोई औलाद हुई ही नहीं? भाग्य में न थे खां साहब, और क्या कहूं। जिनके घर में भूनी भांग नहीं, उनके यहाँ घास फूस की तरह बच्चे ही बच्चे देख लो। सही। और जिन्हें भगवान ने खाने को दिया है, वे संतान का मुंह देखने को तरसते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी। जिंदगी का मजा संतान से है। जिसके आगे अंधेरा है उसके लिए धन दौलत किस काम का। ईश्वर की यही इच्छा है तो आदमी क्या करे। मेरा बस चलता तो माया जाल से निकल भागता खां साहब। एक क्षण भर यहाँ न रहता, कहीं तीर्थ स्थान में बैठकर भगवान का भजन करता। मगर करूं क्या, माया जाल तोड़े नहीं टूटता। अरे एक बार दिल मजबूत करके तोड़ क्यों नहीं देते? सब उठाकर गरीबों को बांट दीजिए। साधु संतों को नहीं, ना मोटे ब्राह्मणों को, बल्कि उनको जिनके लिए ये जिंदगी बोझ हो रही है, जिसकी यही एक आरजू है कि मौत आकर उनकी विपत्ति का अंत कर दे। इस माया जाल को तोड़ना आदमी का काम नहीं है खां साहब। भगवान की इच्छा होती है तभी मन में वैराग्य आता है। आज भगवान ने आपके ऊपर दया की है। हम इस माया जाल को मकड़ी के जाले की तरह तोड़कर आपको आजाद करने के लिए भेजे गए हैं। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं और आपको इस बंधन में नहीं रखना चाहते, जीवन मुक्त कर देना चाहते हैं। ऐसी भगवान की दया हो जाती तो क्या पूछना था खां साहब। भगवान की ऐसी ही दया है सेठ जी। विश्वास मानिए, हमें इसीलिए उन्होंने मृत्यु लोक में तैनात किया है। हम कितने ही माया जाल के कैदियों की बेड़ियां काट चुके हैं। आज आपकी बारी है। आ, आप बड़े हंसोड़ हो खां साहब। हमारे जीवन का सिद्धांत है कि किसी को कष्ट मत दो, लेकिन ये रुपए वाले कुछ ऐसी औंधी खोपड़ी के लोग हैं जो उनका उद्धार करने आता है उसी के दुश्मन हो जाते हैं। अब हम आपकी बेड़ियां काटने आए, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये सब जमा थमा लत्ता पत्ता छोड़कर घर की राह लीजिए, तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, है ना? हम लोग वही खुदाई फौजदार हैं जिनके इत्तलाई खत
आपके पास पहुंच चुके हैं। सेठ जी मानो आकाश से पाताल में गिर पड़े। सारी ज्ञानेंद्रियों ने जवाब दे दिया था और इसी मूर्छा की दशा में वो मोटर कार से नीचे ढकेल दिए गए और गाड़ी चल पड़ी। सेठ जी की चेष्टा जाग पड़ी। बदहवास गाड़ी के पीछे दौड़े और बोले, हुजूर, सरकार, तबाह हो जाएंगे, दया कीजिए, घर में एक कौड़ी भी नहीं है। हेड साहब ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और 3 रुपए जमीन पर फेंक दिए। मोटर की चाल तेज हो गई। सेठ जी सर पकड़कर बैठ गए और विक्षिप्त नेत्रों से मोटर कार को देखा, जैसे कोई शव स्वर्गारोही प्राण को देखे। उनके जीवन का स्वप्न उड़ा जा रहा था। बहुत खूब, बहुत खूब। ये ऐसा लगा ही नहीं कि अलग अलग जगह से सब लोग बोल रहे हैं। लगा एक बड़े से मंच पे कहीं बड़ा सा सेट लगा हुआ है और एक साथ सब अलग अलग फ्रेम में हो। बहुत ही अच्छा लगा। कहीं कहीं पे ऑनलाइन दिक्कत आई नेट की वजह से, बाकी तो बहुत बढ़िया था। हम कोशिश करेंगे कि अपना पात्र परिचय आप लोगों से करवा दें और पात्र परिचय पात्र प्रवेश के हिसाब से उनके क्रम में करवाते हैं। सबसे पहले मैं करवाऊंगा नरेटर 1 राजेश त्रिपाठी जी का, जिन्होंने बखूबी अपने रोल को अंजाम दिया। राजेश त्रिपाठी जी। नमस्कार। उसके बाद नरेटर 2 ब्रिजेश पंत जी आते हैं। ब्रिजेश भाई। नमस्कार। नमस्कार। और राजेश त्रिपाठी जी मुंबई से थे, ब्रिजेश पंत जी नागपुर से थे। और उसके बाद सेठ नानकचंद जी का नंबर आता है, फरीद भाई, जो खुद भी मुंबई से ही थे। नमस्कार। और सेठानी का रोल किया श्वेता बिज जी, जो देहरादून से हैं। श्वेता बिज जी, लगता है कुछ नेट में दिक्कत आ रही है। इसके बाद नौकर के रोल में गोविंद भाई थे, जो कि नाट्य निर्देशक थे। गोविंद भाई। नमस्कार। और हमारे एक बहुत ही उम्दा एक्टर अजय काकोनिया भाई, जो कि कांस्टेबल के रोल में थे। ये पूना से थे। ये तो पूरी तरह आज खुदाई फौजदार लग रहे थे। और आप लोगों को एहसास होगा, अगर खुदाई फौजदार आप अपने अगल बगल ढूंढेंगे, अपने इलाके में ढूंढेंगे, हर एक जगह आपको खुदाई फौजदार मिल जाएगा। आपको मोहल्ले में मिल जाएगा, आपको विद्यालय में मिल जाएगा, आपको थाने में मिल जाएगा, आपको अस्पताल में मिल जाएगा। सब जगह खुदाई फौजदार कोई ना कोई किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अब हम ओवर करते हैं अपने निर्देशक गोविंद जी को। गोविंद भाई। धन्यवाद। अच्छा लगा आज अशोक राजपथ पे ये परफॉर्मेंस करके और प्रेमचंद जी को याद करके। ये हम सबका सामूहिक प्रयास था प्रेमचंद जी की कहानी को करने का। हम सब ने मिल के साथ में योजना बनाई और साथ में सारा काम हुआ। और सबका धन्यवाद, जो जो लोग हमें देख रहे थे उन सबको धन्यवाद। थैंक यू। हम इसी तरह से नई प्रस्तुतियां लेके सामने आते रहे। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।